पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। फिर मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत है, मैं तो बार-बार कहूँगी भाई, छोटे शहरों में, गाँव देहात कस्बों में तो घर-घर में रामचरितमानस है, भगवद गीता है। आपस में परिवार के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, जिनके साथ में कहानी पढ़िए, सुनाइए, उनसे जो तार्किक तार्किक ज्ञान है, उसको ग्रहण करिए। और अंधविश्वास में भी देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं क्या बता रही थी, अपनी भक्ति की बात बता रही थी कि मैं जब पूजा करने गई तो मैं मांगने तो नौकरी गई, लेकिन मैं फिर सब भूल गई, वो नौकरी-वोकरी तो था, वो सब पीछे हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं भक्ति में आकर डूब गई और लोग मेरा मज़ाक बनाने लगे। लेकिन उसका मुझे लाभ मिला, दूरगामी परिणाम उसके सामने आए और मेरा देखिए विवेक जागृत हुआ और विटनेसिंग बढ़ने लगी। कृष्ण की आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें है सकाम भक्त कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं और वो उसी में डूब जाते हैं। मांग बल्कि ज़्यादातर तो लोग तो ऐसे होते हैं कि मांगने एक समान जाते हैं, 4 और मांगने लग जाते हैं। तो ये भी कुछ डेस्टिनी की बात होती होगी। भक्ति मैंने बहुत आकंठ डूब कर की, मेरा बहुत मज़ाक भी बनता था, लेकिन मैंने खूब आकंठ डूब कर किया। और फिर ऐसे समय भी आए कि मुझे भगवान ने नौकरी दी और ऐसी दी कि मैं इतना डूब गई नौकरी में कि फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। इसीलिए मैं कभी किसी की पूजा पाठ को नहीं रोकती, चाहे वो सकाम ही कर रहा हो, मैं कभी नहीं रोकती। मैं बस ये कहती हूँ कि तार्किक बनिए, आप किसी भी धर्म के हों, तार्किक ज़रूर बनिए और 100% दीजिए भक्ति में भी। अगर आप 100% देंगे, तो योग क्षेमम वहाम्यम, जैसे मीरा, जैसे जड़भरत, उनको मालूम भी नहीं, जड़भरत को तो पता ही नहीं था भक्ति क्या, ये क्या, वो क्या। और सारा ईश्वर ने उनका वहन किया और जन्म उनके भी हर जन्म में, अलग अलग जन्म में वो अलग अलग उसमें आए और उनका विवेक बढ़ता चला गया। ये कथाएं हैं। हमारे यहाँ तो देखिए साइंस कहता है कि इस दुनिया में तो हम लोग सब करोड़ों में कोई एक ही होगा, 2 ही 4 होंगे जिनका पुनर्जन्म होता है, वरना एक ही एक जन्म होता है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स को तो फिलोसफी भी मानती है। और जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है, इस तीनों का कोई लक्षण आपको किसी में दिखाई पड़े, कुछ देर के लिए भी दिखाई पड़े, तो उस उतनी देर के लिए वो आपका गुरु है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि चारों ओर हमारे गुरु हैं। तो किसी सेलिब्रिटी के कहीं जाने से कोई गुरु नहीं होता। जैसे धर्म का जब आपको विवेक बढ़ता है, तो पहले तो हम ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ इन्होंने गलत किया, मेरे साथ उन्होंने गलत किया। फिर आपकी जागृति बढ़ने लगती है। फिर अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी के साथ जाने-अनजाने, जन्म-जन्मांतर में कहीं तो मैंने इन सब के साथ कुछ ऐसा किया होगा, तभी ये चीज़ें मेरे सामने आईं। यही हो जाता है जब आप भक्ति ऐसे करते हैं, तो धीरे-धीरे ईश्वर विवेक आपका बढ़ाने लगते हैं। ये किसी मित्र ने किया, परिवार ने किया, जो भी किया, क्यों मेरे साथ हुआ? जब हम ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ? देखिए, इस क्यों का उत्तर, हालाँकि ये विवशता भी है कि हमारे पास अंत में ये मानने के सिवाय कि मैंने कहीं न कहीं इनके साथ कभी न कभी कुछ किया होगा, जाने-अनजाने, किसी जन्म में, तो ये मुझे मिला। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन ये जागृति बढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये अगर नहीं बढ़ेगी तो बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा। कि भक्ति से आपको क्या मिलता है? देखिए, मान-अपमान में आप धीरे-धीरे समान रहने लगते हैं, जो मेरा अपना निजी अनुभव है।